जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्लास 10th के बच्चे साइंस की ऑब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि साइंस में बहुत सारे बच्चे को परेशानी रहती है। तो आज से परेशानी ख़त्म होगा। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं बल्कि 3 मिनट का समय लूँगा और 3 मिनट में आपका भाग्य रेखा बदल सकता है। अगर मैं आपको जैसे बताता हूँ वैसे आप करिएगा तो बोर्ड परीक्षा में साइंस की जितनी ऑब्जेक्टिव होती है सारी ऑब्जेक्टिव को आप आसानी से बना सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए? क्या सचमुच में आप पूरा ऑब्जेक्टिव बना करके आओगे? तो बिल्कुल बना करके आओगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं याद किया है साइंस में, या फिर ऑब्जेक्टिव याद आपको 1 भी परसेंट नहीं है, फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से बना करके आओगे बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की जो क्वेश्चन रहती है वो ज़्यादा टफ नहीं रहती है। लेकिन जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आती है उन पर बच्चों फोकस ही नहीं करते हैं। उनसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, उनसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन पे फोकस बच्चों की नहीं जाती है। और नहीं जाने की रीज़न बस एक ही है कि वो बच्चे करते क्या है, उनको लगता है बहुत हार्ड क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, इस पर बोर्ड परीक्षा टफ लेगी एग्जाम। तो ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। हर बार बोर्ड परीक्षा उतना ही सीमित में क्वेश्चन देता है, सीमित पैटर्न उसका होता है, ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम नहीं लिया जाता है। इसलिए वो टफेस्ट लगता है आपको, क्योंकि उस पर आपने फोकस ही नहीं किया है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी अवस्था में आपको उन क्वेश्चनों पे चर्चा करना चाहिए, उन क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए जो डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में आती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन आती है और आपको कहाँ से वो ऑब्जेक्टिव याद करनी है, जिससे 50 की 50 साइंस की ऑब्जेक्टिव आप एग्ज़ाम में बना करके आओगे। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, और बताने के लिए ही, बताने का पर्पज़ से ही इस वीडियो को मैं बनाया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि कहाँ से याद करना है। तो सबसे पहली बात, बोर्ड परीक्षा एक ही बुक को फॉलो करती है, वो है एनसीईआरटी। हर एक बार एग्ज़ाम लेती है और हर एक बार वो क्वेश्चन देती है तो वो एनसीईआरटी से देती है। तो एनसीईआरटी की सारा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है क्या? तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन की संख्या कितना रहता है? तो बहुत कम, ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या नहीं रहती है। हाँ, क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, वो अलग मैटर रखता है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं रहती है, कम रहती है। अब बात है कि सारा क्वेश्चन भी नहीं पूछता, क्वेश्चन की संख्या भी कम है, तो वो क्वेश्चन मिलेगा कहाँ? तो आप क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए, और क्वेश्चन बैंक में एनसीईआरटी से लगभग 10-12 साल से वही प्रश्न रिपीट होते जा रहा है। यानी साफ तौर पे ये कहा जाए कि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो कि क्वेश्चन बैंक में नहीं होगा। यानी सारा के सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। अब बात रही कि बच्चों के सामने जो बुक की संख्या होती है, वो बोर्ड परीक्षा जितना नज़दीक आता है उतना बुक की संख्या भी बढ़ जाती है। कभी गेस पेपर ले आते हैं, तो कभी क्वेश्चन बैंक ले आते हैं, कभी किसी अलग प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक ले आते हैं, अलग प्रकाशन का गेस पेपर ले आते हैं। तो वैसी अवस्था में आपके सामने किताब की संख्या बढ़ जाती है और आप वैसे में परेशान भी हो जाते हैं। तो वैसे करने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक बुक आपको परचेज करना ही पड़ेगा, वो है आपको क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से बेहतर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और कोई बुक नहीं करवा सकता। आपको लाख लगे कि गेस पेपर से हम तैयारी कर सकते हैं, तो वैसा नहीं होता है। आप गेस पेपर से तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस अवस्था में आपको क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है और उसी से तैयारी करना है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।